नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्ती से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था जो पर्सनली 5.3 थी उसके 1 से लेके 13 नंबर तक सवाल हमने देख लिया था। आज उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो देर न करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 13 नंबर तक हमारे हो चुके थे, उसके आगे हम 14 नंबर कंटिन्यू करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² - n है तो पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। यानी ये यहाँ पे n पदों का योगफल दिया गया है। देखते हैं इसको। 14 नंबर यानी n पदों का योगफल दिया गया है। n पदों का योगफल दिया गया 3n² - n दिया गया है। तो यहाँ से पहले हम पहला पद निकालें, S1 निकाल लें। अगर n बराबर 1 रखेंगे तो S1 आएगा। S1 क्या आएगा 3n² - n, यानी 3n की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, तो 3 एकम 3 -1 कितना आ जाएगा 2। ये S1 आ गया है। अब अगर n बराबर 2 रखेंगे तो हमारा S2 निकल के आएगा, यानी 3 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस का 2, तो 3 गुणे 4 - 2 कितना चाहते हैं 12 - 2 कितना आएगा 10, यानी S2 कितना आ गया हमारा 10 आ गया। यहाँ पे हमें n पदों का योगफल दिया गया तो यहाँ से S1 और S2 हमने निकाल लिया है, यानी 1 पदों का योगफल और 2 पदों का योगफल हमने निकाल लिया है। अच्छा, अब यहाँ से हम A2 अगर निकालेंगे तो A बराबर क्या आ जाएगा A2। भाई A1 तो हमारा प्रथम पद आ ही गया, हमारा A बराबर कितना आ गया 2। अब A2 निकालेंगे तो S2 माइनस का S1, दूसरे पदों के योगफल से पहले पदों का योगफल घटाएंगे तो हमारा दूसरा पद आ जाएगा। S2 कितना हमारा दिया 10 माइनस S1 कितना 2 दिया गया, कितना आ गया 8 आ गया। यानी A1 कह सकते हैं 2 आ गया, A2 कितना आ गया 8 आ गया। तो यहाँ से D निकालना हमें। अब D निकालने के लिए क्या करते हैं, सार्वंतर निकालते हैं, दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं। यानी A2 माइनस का A1 कितना आ जाएगा 8 माइनस का 2 कितना आ गया हमारा 6। तो प्रथम पद उसने पूछा था और सार्वंतर पूछा था, इसका आंसर हमारा आ गया है कि प्रथम पद हमारा 2 है और सार्वंतर कितना हमारा 6 दिया गया है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और 17 पदों का योगफल 289 तो श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। यहाँ पे 8 पदों का योगफल यानी S8 दिया गया है। क्या दिया गया हमारा S8 दिया गया। तो यहाँ से हम समीकरण बनाएंगे पहले। कितना देगा S8 यानी 8 पदों का योगफल दिया कितना देगा 64 दिया गया है। तो यहाँ से अगर निकाल लें हम 8 पदों का योगफल 64 दिया गया है तो Sn बराबर क्या होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n - 1 इंटू d होता है। अच्छा, यहाँ पे Sn हमारा दिया गया है और Sn कितना दिया गया 64 और n का मान कितना दिया गया 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का 8 का मान 8 - 1 इंटू d। तो 2 से 2 चक्कू 8, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 4 एकम 4 6 24, यानी 16 बराबर कितना हो जाएगा 2a प्लस का ये हो जाएगा हमारा 7d। तो 2a प्लस का 7d बराबर का 16 समीकरण कितना हो गया हमारा 1 हो गया। यहाँ तो समझ में आएगा नहीं। समीकरण हमारा पहला क्या बन गया हमारा 2a प्लस 7d बराबर का 16। फिर कह रहा है कि 17 पदों का योगफल, यानी 17 पदों का योगफल यानी S17 बराबर कितना देगा 289 दिया गया है। तो S17 कितना होता है हमारा ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। जब हम ये वाला फॉर्मूला रखेंगे तो डायरेक्ट करते हैं 289 बराबर 17 का तो n बराबर 17 हो जाएगा 2a प्लस का 17 माइनस का 1 इंटू डी। तो ये 17 से 17 219, 17 का वर्ग होता है, 17 से 17 219 होता है और इस तिरछी गुणा में 7 दूनी 34 बराबर का हो जाएगा 2a प्लस का 16d। तो 2a प्लस का 16d बराबर का 34 हो गया। अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस का 8d बराबर का 17। समीकरण हमारा 2 बन गया। यहाँ से हमने समीकरण 1 और 2 बनाया है। कैसे बनाया है फिर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे प्रथम 8 पदों का योगफल दिया गया, तो प्रथम यानी 8 पदों का यानी n बराबर कितना 8 दिया गया और Sn बराबर कितना 64 दिया गया। यानी प्रथम 8 पदों का n का मान है और उनका योगफल कितना 64 दिया गया, तो इसमें हमने मान रख लिया। उसके बाद S17 का सेम इस तरीके से n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा और Sn जो हमारा दिया गया 289 हो जाएगा, क्योंकि इसका योगफल दिया गया है। इससे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेंगे। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 हुआ 2 से
समीकरण एक हमारा कौन दिया गया 2a प्लस का 7d बराबर का 16। दूसरा दिया गया हमारा a प्लस का 8d बराबर का 17 दिया गया। अच्छा यहाँ पे हमको एक बराबर करना है, चाहे d को बराबर कर लें चाहे a को बराबर कर लें। तो यहाँ पे d देखो बड़ी संख्या है तो a छोटा है तो हम a को बराबर कर लेते हैं। अगर इसको हम 1 से गुणा कर दें, इसको हम 2 से गुणा कर दें, तो 1 से करेंगे तो आएगा 2a प्लस का 7d बराबर का 16। 2 से करेंगे तो 2a प्लस का 2 16d प्लस का 2 34। घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कट गया हमारा। यहाँ बचेगा माइनस का 9d बराबर, इधर बचेगा माइनस का 18, तो कट गया d बराबर कितना आ गया हम 18/9। 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, d बराबर कितना आ गया हमारा 2। d बराबर कितना आ गया 2 आ गया। उसने पूछा क्या था, सार्वांतर भी पूछा और प्रथम पद पूछा है, तो सार्वांतर हमारा निकल के आ गया। प्रथम पद निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया गया 2a प्लस का 7d बराबर का 16। जब यहाँ पे d का मान रखेंगे तो 2a प्लस का 7 गुणे 2 बराबर का 16, तो हो जाएगा 2a प्लस का 7 दूनी 14 बराबर का 16। तो 2a बराबर हो जाएगा 16 माइनस का 14, 2a बराबर हो जाएगा 2, तो a बराबर कितना का 2/2, 2 से 2 कटेगा कितना, a बराबर कितना आ गया हमारा 2। तो उसने प्रथम पद और सार्वांतर पूछा था, सार्वांतर हमारा निकल गया, प्रथम पद हमारा ये निकल गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का a बराबर 1 d बराबर 2। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हमने बताया था, इसको फिर से एक बार समझेंगे, समीकरण 1 2 बन जाएंगे, उनको हल करेंगे तो a और d के मान निकल आएंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, उसको देख लेते हैं। 16 देखते हैं, कह रहा है 54, 51, 48 के कितने पद लिए जाएं कि योगफल 513 हो जाए। 2 उत्तर क्यों आते हैं समझाइए। तो यहाँ से 16 नंबर देखते हैं, कह रहा 51, पहले 54 है, फिर 51 है, फिर 48। तो ऐसे करके कह रहा है कि कितने पद लिए जाएं। तो सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे a बराबर 54 आ गया, d बराबर कितना आएगा हमारा 51 माइनस 54, तो माइनस का 3 आ गया। फिर उसने कहा है कि योगफल 513 हो जाए, कितने पद लिए जाएं, यानी Sn बराबर कितना दिया गया हमारा 513 दिया गया। तो Sn बराबर निकालेंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस का n-1 इंटू d। तो Sn दिया गया 513 बराबर n का मान निकालना है n/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान दिया गया 54 प्लस का n-1 d का मान दिया गया माइनस का 3। तो इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 1026 बराबर का n ब्रैकेट में 54 दूना 108 प्लस का ये मजा आएगा, गुणा करेंगे तो माइनस का 3n और प्लस का 3, 1026 बराबर का n ब्रैकेट, ये हो जाएगा 111 माइनस का 3n। अब इनसे इसकी गुणा करेंगे अगर हम, तो 1026 बराबर का 111n माइनस का 3n स्क्वायर, ये हो गया। अगर इसको हम सही से करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा 111n माइनस का 3n स्क्वायर बराबर का 1026 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया 1026 दिया गया है। अब ये माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 111n बराबर, इसको माइनस लाएंगे इधर 1026 बराबर 0। अगर माइनस कॉमन ले लें यहाँ से तो अगर 3n स्क्वायर माइनस का 111n प्लस का 1026 बराबर 0। चलो यहाँ से नहीं करते हैं, माइनस 3 कॉमन लेते हैं, तो ये n स्क्वायर प्लस का 3 3 9 3 7 21 37n माइनस ये प्लस का हो जाएगा 1026 बराबर 0। तो n स्क्वायर प्लस का 37n प्लस का 1026 बराबर का 0। अब देखो हमारा क्या गुणनखंड वाला बन गया है। अब यहाँ पे देखो इसकी गुणा कर 1026 से कम 26, यानी इसके फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर क्या है 19 और 18 की गुणा करेंगे, यानी n स्क्वायर प्लस का 19 प्लस का 18 करेंगे तो n प्लस का 1026 बराबर 0। सॉरी ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, n स्क्वायर माइनस का 19n माइनस का 18n प्लस का 1026 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस का 19 आ जाएगा। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे 18 तो क्या आएगा n माइनस का 19 बराबर 0।
तो एक माइनस 19 में हो जाएगा ब्रैकेट में, दूसरे में n माइनस का 18 हो जाएगा, यानी n बराबर हो जाएगा 19 और इधर n बराबर 18 हो जाएगा। यानी इसके दो मान आ रहे हैं कौन कौन से, तो कह रहा है कितने पद लिए जाएं, तो इसमें पद जो लिए जाएंगे या तो 19 लिए जाएं या 18, 19 लिए जाएं या तो 18 लिए जाएं। ठीक है, अब 19 लिए जाएं या 18 लिए जाएं, तो इस क्वेश्चन का हमारा कितना हो गया हमारा, तो देख लेते इसका आंसर मैच करके। कह रहा 18 या 19, यानी 18 पदों का जो योगफल भी 19 जितना आएगा उतना ही 18, यानी जितना 18 पदों का योगफल आएगा उतना ही 19 पदों का योगफल आएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। सब कुछ दिया गया था, सिर्फ हमें ये द्विघात समीकरण यहाँ पे बनेगा। द्विघात समीकरण हमने पिछले वीडियो में, जो पिछले चैप्टर हुए हैं उसमें बहुत अच्छे समझाया गया है, तो उसको समझिएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, इजी क्वेश्चन है, ये लगा चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, तो कह 18 नंबर कह रहा है इसमें प्रथम पद भी दिया गया, अंतिम पद भी दिया गया, 400 दिया गया, तो सार्वंतर और निकालना है। इजी क्वेश्चन है, तो इसको लगाने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आया तो हम बता दे रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया गया, तो प्रथम पद दिया गया a बराबर 5 दिया गया, अंतिम पद यानी l बराबर 45 दिया गया, और Sn बराबर कितना दिया गया, इसका योग दिया गया 400। तो यहाँ से पहले हम क्या निकालना, पदों की संख्या निकालना, सार्वंतर निकालनी, n भी निकालना है। तो यहाँ से क्या होता है हमारा, अगर डायरेक्टली देखें n का मान निकालने के लिए तो क्या करेंगे, हमारा Sn बराबर n/2 a प्लस का l होता फार्मूला। Sn वहाँ 400 दिया गया बराबर n/2 ब्रैकेट a का मान 5 प्लस का l का मान 45, तो 400 बराबर का n/2 गुणिएगा 50, 50 से करें 25 बार चला गया, तो n बराबर आ जाएगा 400/25। तो n बड़ा करेंगे 25 से कम 25 और 25 छः का 150, कितना आ गया हमारा 16। तो n का मान कितना आ गया हमारा 16 आ गया। पदों की संख्या हमारी 16 आ गया। अब उसने कहा सार्वंतर भी क्या निकालना है। सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, पदों की संख्या Sn बराबर क्या था, n/2/2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है। Sn तुम्हारा 400 दिया गया है, n का मान अभी निकल के आया 16/2 ब्रैकेट 2 गुणे a का मान दिया गया 5 प्लस 16-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 8 बार चला जाएगा, 8 के 8 40, यानी कितना आएगा इधर 50 बराबर का, इसको 2 पंचे 10 प्लस का ये 15d हो जाएगा हमारा। 10 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 15d बराबर का 50 माइनस का 10, तो 15d बार 40 हो जाएगा, तो d बराबर कितना आएगा 40/15, 5 या 15, 5 8 40, यानी d बराबर कितना आ गया 8/3। तो यहाँ पे पदों की संख्या 16 आ गया है और सार्वंतर कितना आ गया d आ गया है, यानी 8/3 आ गया है। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे 19 दिया गया है। 19 भी हमारा सेम इसी तरीके से, इसमें कह रहा है कि प्रथम पद और अंतिम यानी a दिया गया और l दिया गया है और सार्वंतर d भी दिया गया, तो इसमें पद पूछ रहा है कितने होंगे और इनका योग क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन है, इसको लगाने की कोशिश करिएगा। उसके बाद कह रहा है 20 नंबर कह रहा है प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसमें d 7 है और 22वां पद 149 है। 22वां पद क्या हमारा 49 है, तो इसको हमको देखना है। इजी, तो यहाँ पे कह रहा है 22 पदों का योगफल, यानी पहले, और क्या कह रहा है 22वां पद, यानी a22 कितना दिया गया, 22वां पद 149 दिया गया। तो 22वां पद कैसे निकालते हैं, a प्लस का 21d बराबर कितना आ जाएगा 149। भाई अगर कोई पद निकाला जाता है तो क्या होता है हमारा a प्लस का n-1d से निकाला जाता है, तो a प्लस 21d बराबर कितना आ जाएगा 149 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से क्या करेंगे हम, और यहाँ पे क्या दिया गया d बराबर कितना दिया गया हमारा 7 दिया गया, तो a प्लस का 21 गुणे 7 बराबर 149, तो a प्लस का 147 बराबर का 149, तो a बराबर कितना 149 माइनस 147, तो a बराबर कितना आ गया हमारा 2, यानी हमारा प्रथम पद क्या निकल गया 2 निकल गया। उसने फिर कहा है कि 22 पदों का योगफल, कितने 22 पदों का योगफल, तो Sn बराबर क्या होता हमारा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इससे निकाल सकते हैं, या फॉर्मूला हम ये भी निकाल सकते हैं n/2 ब्रैकेट a प्लस का an। अगर नहीं पता है चलो हटा इसको, उसी तरीके से बताते हैं।
एस एन बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस का n-1 इंटू डी। तो एस एन तो हमें पता नहीं है, एस एन बराबर n का मान कितना आया है, यानी कितने पदों को पूछ रहा है ये 22 पदों का। तो n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 22, तो 22/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान कितना निकल गया 2 प्लस का 22-1 इंटू डी का मान कितना निकल गया 7 है। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे 11, यानी 11 ब्रैकेट में 2 दूनी 4 प्लस का ये हो जाएगा 21 गुणे 7, 11 गुणे 4 प्लस का 7 एकम 7 7 में 14 21 से 147, 11 गुणे ये हो जाएगा हमारा 7 4 11 5 151। जब 151 हो जाएगा इसकी गुणा करेंगे 11 एकम 11 हासिल लगा 1, 11 55 55 1 56 हासिल लगे 5, 11 11 5 16, कितना आएगा 1661। यानी यहाँ पे जो 22 पदों का योगफल है कितना आएगा 1661 आएगा। तो इसका आंसर मैच कर लेते हैं, इसका आंसर मैच करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 20 है, तो 20 में 1661 इसका आंसर आ गया है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 हमारे में थोड़ा प्रिंट गड़बड़ है, थोड़ा दिख रहा है। कह रहा है कि एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें भाई देखिए इसमें थोड़ा सा देखिए प्रिंट गड़बड़ है तो सवाल समझ में नहीं आ रहा है। इसको हम नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा उसमें बता देंगे क्वेश्चन नंबर 21। लेकिन उसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तब तक क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर में कह रहा है यदि एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन है। यही जो क्वेश्चन नंबर 22 है सेम क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 15 नंबर था, बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं बदलना है। यानी जो 22 नंबर है क्वेश्चन नंबर 15 तरीके से आपको लगाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको होमवर्क के लिए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN बराबर नीचे दिया गया है। यानी अगर 13 का पहला पार्ट 23 का पहला पार्ट देख लें, यानी AN बराबर दिया गया हमारा 3 प्लस का 4N। यानी यहाँ पे A1 A2 एक श्रेणी दी गई है, तो सबसे पहले हम श्रेणी बना लें। तो n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस का 4 गुणे 1, 3 प्लस का 4 कितना आ गया हमारा 7। अगर n बराबर 2 रखेंगे तो 3 प्लस का 4 गुणे 2, तो 3 प्लस का 4 गुणे 8 3 11। n बराबर अगर 3 रखेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस का 4 गुणे 3, तो 3 प्लस का 4 3 12 कितना आ गया 15 आ गया। अगर श्रेणी देखें कौन से बन गए 7, 11, 15, इसे कैसे बन गई हमारी। तो उसका कह रहा है कि साथ ही प्रत्येक इसमें 15 पदों का योगफल निकालना है, यानी 15 पदों का योगफल भी निकालना है। यानी a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7, d बराबर कितना 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा हमारा 4। ठीक, a बराबर d बराबर पता चल गया है और कितने 15 पदों का योगफल, यानी n बराबर कितना आ गया 15। तो Sn हमें निकालना है। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी। तो n का मान दिया गया 15/2 ब्रैकेट 2 गुणे a का मान कितना है 7 प्लस का n का मान 15-1, d का मान कितना है 4। 15/2 214 प्लस का ये आएगा 14, 14 चक्कू 56। 15/2 गुणे 6 4 10 5 1 6 7, 2 से काटने कितना 35 बार जाएगा हमारा। तो ऊपर का 15 गुणे 35, तो 15 बचे 75 से लेकर 7 बनाते हैं 45, 45 7 कितना 52, 525। तो पहले के जो आंसर आ गया है 15 पदों का योगफल कितना 525 आया है। तो इसका आंसर देते हैं 23 का पहला। तो 23 का पहला देखते हैं 525 हमारा आ गया, नहीं 15 पदों का योगफल कितना आ गया 525 आ गया। समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमारा पार्ट 2 है 23 नंबर का, वो भी करिएगा, ये आपको होमवर्क के लिए दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, पार्ट 2 में आज यहीं तक रखते हैं। पार्ट 3 जब आएगा, पार्ट 3 में आपको सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके छोटे छोटे पार्टों में समझेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन समझ में आ जाएं। अगर हम एक एक पार्ट में सब सीखेंगे तो थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है। बताने को बता सकते हैं कि मान लीजिए 1.5 घंटे का हमने वीडियो बना दिया, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में सीखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा।
ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। तो जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उमंग के साथ में। जितने भी जो क्वेश्चन छूटे हैं उनको हम सभी देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।